IBMTS टीयर 2 की डेट आ गई है और आज की जो वीडियो है वो स्ट्रैटेजी पर है कि आप इस बचे हुए दिन में किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उसका पूरा रूट मैप लेकर के आया हूँ। आप पाएंगे कि आसानी से इस एग्ज़ाम को आप 10 दिनों के अंदर अंदर तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आपके दिमाग में बने, उसका जवाब कई बार एंड में होता है, पर बहुत सारे लोग वीडियो पूरा एंड तक देखते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस क्लास को, बहुत इस वीडियो को एकदम इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो IBMTS टीयर 2 जो कि 25-26 में आपका चल रहा है, और इसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। सबसे पहली बात अगर बात करें तो इसमें आता है रीडिंग स्किल। ठीक है, रीडिंग स्किल लगभग 10 नंबर का इसमें होता है। पूरा पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक तो आपका जिसको हम RC कहते हैं उसमें, और दूसरा जो है वो है एक टॉपिक राइटिंग में है, जिसको आप ऐसे कह सकते हो, टॉपिक को राइट करना, यानी आप उसे इन शॉर्ट मतलब समझ सकते हो कि वो एक ऐसे है। तो इसी 2 पार्ट में बटा हुआ है, उसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे और किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप उसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि रीडिंग स्किल पर लगभग 10 नंबर आपके सिर्फ रीडिंग स्किल पर आपको मिल सकती है, अगर आपको ठीक से पढ़ के समझना आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर 4 तक की मैं बात करता हूं, तो डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, आप रीडिंग से ही उसके आंसर डायरेक्टली कर सकते हो, यानी 1 से 4, यानी लगभग 4 क्वेश्चन आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लगभग 2.5 नंबर का होता है, तो लगभग 10 नंबर के अप्रोक्सीमेटली आपके अंडर में, तो आप मान के चलो डायरेक्ट रीडिंग से समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे या इन्फरेंस करेंगे MCQ में, ठीक है, मतलब तो आप आराम से इससे भी समझ जाएंगे। रीडिंग में आपकी स्पीड अगर अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन आपको आना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट करके आप कॉम्प्रहेंशन में से निकालने, और ये सारा आपने बहुत सारे मतलब बहुत कई बार आपने इसको जरूर किया होगा, कॉम्प्रहेंशन में से क्वेश्चन के आंसर निकालने आपको पता होंगे। तो मान करके चलो टारगेट हमारा यहाँ पर 10 में से 6 से 8 नंबर का है। अगर आप यहाँ से 6 से 8 नंबर भी स्कोर करते हैं, तो ये मान करके चलो कि एक बढ़िया मतलब बेस आपका यहाँ से तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। तो 6 से 8 नंबर जो हमें मिलता है वो हमारे रीडिंग स्किल पर मिल जाता है। इसके अलावा सेकंड जो है वो है लैंग्वेज स्किल। ठीक है, लगभग 15 नंबर का लैंग्वेज स्किल है, जिसमें बात करता हूं कि 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन, 5 to 10 वाले। इसमें सिनोनिम मेंटेनेंस है जो आपके वोकैब पर डिपेंड है। नाउन, उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, एडजेक्टिव भी पूछ लें, नाउन पूछा है, हो सकता है एडजेक्टिव भी पूछ सकते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होनी आपको चाहिए। अच्छा, एरर करेक्शन आपको आना चाहिए ढूंढने में कि क्या गलती क्या सही कैसे क्या, और सेंटेंस का जंबलिंग आपको आना चाहिए। देखिए, नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें MCQs आते हैं, तो MCQs में क्या होता है कि वहां पर आपके पास ऑप्शन होते हैं और आप उनको क्या करते हैं, एक शफल करते हैं, शफल करके ACBD ADBC जो भी एक जनरेट होता है ऑर्डर, वो उस ऑर्डर को आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम रिटन एग्जाम देते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कैसे होता है इसमें मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से पेपर पर प्रीवियस ईयर आया था, वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, उसका पैटर्न पूरा समझाता हूँ। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं और आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर सही आ रहा है। लेकिन इसमें रीराइट करना होगा, तो आपको जंबल करना ठीक से आना चाहिए। ठीक है, तो आप मान के चलो 15 में से 8 से 12 नंबर लगभग टारगेट हमारा यहाँ का हो गया। तो वहां पर हमने लगभग 6 से 8 नंबर का टारगेट किया और यहाँ पर लगभग 8 से 12, तो 6 से 8 वहां और यहाँ 8 से लगभग 12। तो अभी तक आप देख के चलोगे तो लगभग 14 से 20 नंबर तक हम यहीं पर पहुंच जा रहे हैं। अभी पेपर आधा खत्म हुआ है, लगभग 14 से 20 नंबर की तैयारी हमारी यहीं पर हो जाती है आराम से। आगे अगर मैं बात करता हूँ थर्ड स्किल, जैसे इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल, जो 25 नंबर का है ये अकेले। ठीक, बाकी आपका क्या था, प्रीवियस ईयर में 10 नंबर रीडिंग पर मिल गई, मतलब रीडिंग के आंसर्स लिखने पर, और 15 नंबर लगभग लैंग्वेज स्किल पर मिल गई। 25 ये 25 में से 14 से 20 नंबर वहां से लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद 25 नंबर का जो राइटिंग स्किल आता है, जिसको ऐसे राइटिंग बोलते हैं, इसमें क्या है कि जैसे मान लो टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से हो, टेक्नोलॉजी से हो, डिसिप्लिन से हो, स्पोर्ट्स से हो, एक आइडिया लिया है। बाकी इंटरनल सिक्योरिटी से भी हो सकता है, अलग अलग जगह से कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किस तरीके से हम ऐसे को लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी में क्या रहता है, चैलेंजेस
और कंक्लूजन। ठीक है, डिपेंड करता है टॉपिक क्या, उसके हिसाब से इसको लिखते हैं। और ये मैंने अपने पेड बैचेस में बच्चों को समझाया भी है, बताया भी है, और बहुत सारे प्रैक्टिस वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनको तो बस लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करनी है, वो तैयार है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 12 से 18 नंबर लगभग 25 में से यहाँ पर आराम से आप क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। तो आप ये मान करके चलो कि वहां पर जहां पर हमने देखा कि लगभग 6 से 8 पहले सेक्शन में, 8 से 12 दूसरे सेक्शन में, और यहाँ लगभग 12 से 18 नंबर स्कोर करने की पूरी पूरी क्षमता है। तो अगर मैं मिनिमम भी लेकर के चलता हूँ, मिनिमम भी, तो 12, 20 और 6, 26, लगभग 26 मार्क्स यहाँ, और ये तो आपका हो जाएगा 38 मार्क्स यहाँ पर, और आपको सिर्फ स्कोर करना है 20 आउट ऑफ 50। ये आपका स्कोर आपको इतना करना है। ठीक है, जबकि आप इतना स्कोर आराम से कर जाओगे बिना किसी टेंशन। ठीक है, अब मैं आपको पेपर की तरफ भी लेकर के चलूंगा और थोड़ा और समझते हैं कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया या जो ऐसे आया वो कैसे क्या था, उन चीज़ों को भी एक बार समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन वाइज एक ब्रेकडाउन अगर हम करते हैं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन का अगर ब्रेकडाउन करें, तो आप पाओगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था वो डायरेक्ट आरसी से था। मतलब आपने क्या किया, आपने रीडिंग करी, क्वेश्चन पढ़ा, वहां से आपने उसको लिख लिया। ठीक है, वैसे आप सभी को पता है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ते फिर आरसी, वापस से पैसेज पढ़ते हैं। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी लोगों के पास ये है, ताकि हमें पता हो हम क्या ढूंढ रहे होते हैं उसमें, हमें एक बार साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट आरसी से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉजिकल आरसी है। लॉजिकल क्या है कि थोड़ा सा आपको लॉजिक्स वहां पर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कि क्यों इसका आंसर ये क्यों होगा। बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये दोनों क्वेश्चन किस पर बेस्ड हैं, वोकैबुलरी पर। यानी कि अगर आपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है तो आपकी वोकैबुलरी इतनी ठीक होगी कि आप आराम से इसका आंसर कर ले जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो ग्रामर के क्लासिफिकेशन पर है। क्लासिफाई करते आप और पता करते कि इसमें से ये एग्जैक्टली क्या चीज है, और वहां से ऑड वन आउट करके शायद ऐसा कुछ आता है। भी मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है एरर करेक्शन पर है। अगर उसमें कोई एरर है तो उसमें उसको करेक्शन के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो जंबल सेंटेंस था। एक सेंटेंस को जंबल करके उल्टा मुल्टा मोड़ मार के फेंक दिया और आपको बोला जरा इसको घुमा के सीधा करिए। ठीक है, यानी कि वो आपको कैसा देगा ऐसा, और आपको कैसा करना है ऐसा करना है। ठीक, अच्छा बात करें ऐसे 25 नंबर का होता है, उसमें मैंने अभी आपको बताया। तो लगभग लगभग ये पूरा एक ब्रेकडाउन है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 ऐसे। ठीक है, 1 से 3, 1 और 3 नहीं, 1 से 3 यहाँ पर हो गया, चौथा पांचवा, और पांचवा और 10वां नंबर ये हो गया। 6 से 7 क्वेश्चन ये हो गए, 8, 9, और बाकी आपको सारी चीजें पता चल ही गई हैं। 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पर डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ऐसे होता है 25 नंबर का। ठीक है, 150 के आसपास आपको वर्ड्स इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है 150 हो, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। और बाकी हो सकता है कि पैटर्न कुछ अगर चेंज होते हैं तो चीजें यही हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, अब बात करते हैं कि अच्छा ये मैं आपको समझा चुका, यहां पर बात करते हैं। देखो, तो आपको पता चल रहा है क्या कि रीडिंग स्किल पर आपको लगभग 6 नंबर मिल जा रहे हैं, लैंग्वेज स्किल पर आपको 10 नंबर, और राइटिंग स्किल पर 12। मिनिमम स्कोर है, तो भी आप आराम से 12, 6, 18 और 10, 28 नंबर, यानी लगभग 28 प्लस आप टोटल स्कोर कर जाओगे आउट ऑफ 50 में से, और आपको सिर्फ 20 नंबर स्कोर करना है। तो क्या आप आराम से इसको क्लियर नहीं कर सकते? तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है आपने, आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, अब बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की होंगे, उनको चाहिए होगा। देखो बैच में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाती है कि वहाँ पर एक तो आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आप कॉपी लिखते हैं, वो कॉपी चेक होती है, तो आपको एक आइडिया लगता है आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो। ठीक है, जो बैच में होता है। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती है, वहाँ पर वोकैब की पूरी मैंने लिस्ट दे रखी है कि ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैब्स पढ़ जाओ। साथ के साथ में वहाँ पर क्या है, जंबल सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, एरर के लिए, मतलब ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, पैसिव वॉइस की क्लास दे रखी है, प्रपोजिशन की क्लास दे रखी है, उसमें आपका ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, या आरसी में मान लो कोई चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो पैसेज का, अभी इसमें क्या था कि अभी आप देखोगे उतना टफ नहीं पूछा था, लेकिन मान लो सेंट्रल पूछ ले, सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम पूछ ले क्या है उसका, या और भी टोन ऑफ द पैसेज पूछ ले, वो सारी चीजें उसमें मैंने पढ़ा रखी है, ताकि अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आप उसके लिए तैयार रहें। अच्छा, तो लगभग 28 प्लस मार्क्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और इस तरीके से आप एक बात समझो कि जो आईबीएमटीएस जो टीयर 2 है, इज अ बेसिक फंक्शनल इंग्लिश पेपर है। ये बेसिक फंक्शनल इंग्लिश पेपर है, नॉट एन एडवांस्ड इंग्लिश एग्जाम।
मतलब ये कोई एडवांस इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, ये आपका जो है वो एक बेसिक फंक्शन इंग्लिश पेपर है, इतना कुछ बहुत ज़्यादा चेक नहीं कर रहे। चलो आइए और जरा एक बार देखते हैं कि किस तरीके का पेपर रहा पिछली बार। एज इट इज पेपर नहीं है, मैं पेपर का मॉडल लेकर के आया हूँ। एज इट इज पेपर मैं शायद पहले दिखा चुका, ठीक है, तो मैं एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ उसी बेस पर सेम। तो IBMTS, ठीक है, उसका आपका ये पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। तो मैक्सिमम 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है और 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक, 1 घंटे में आपको ये सारा करना होता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि राइट और रोल नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड अब, वो स्पेस देते हैं, यहाँ पर आपको खाली स्पेस मिलता है, रोल नंबर लिख दो। ऑल आंसर्स आर टू बी रिटन इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड सेपरेटली, तो सेपरेटली अलग अलग आपको आंसर्स लिखने होते हैं। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर ऑन द आंसर शीट एक्सेप्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और कहीं आपको नहीं लिखना है। इंस्ट्रक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में भी एक बार याद दिलाऊंगा आपको एग्जाम से पहले। डिपॉजिट आंसर शीट बिफोर लीविंग, जाने से पहले वो तो डिपॉजिट कर ही लेते हैं, और बाकी आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद ले जा सकते हैं। अब पहला और ये सबसे इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मान लो 25 नंबर का आपका क्या आ गया, ये आ गया पेपर। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा पैसेज मैंने लिया है, ठीक है, इससे भी बड़ा पैसेज आता है, ठीक, ये छोटा सा पैसेज मैंने लिया है, पैसेज इससे बड़ा भी आ सकता है, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिया है, AI इज रेपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल लिव वर्क एंड कम्युनिकेट, AI रेफर्स टू कंप्यूटर ब्ला ब्ला ब्ला, और आप ये पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पैसेज किस पर है, AI पे। तो ऐसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, हो सकता है पेपर किसी और भी चीज़ पर आ जाए, तो वो टॉपिक्स क्या प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स होंगे, उसके लिए मतलब टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी काम की, ठीक है, कि हाँ आपको इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि भाई अब ये आपको दे दिया गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देने के बाद में आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन पिछली बार किस तरीके से पूछे गए, पैटर्न क्या था, लेवल क्या था, एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है इस बेस पर। जैसे मान लो यहाँ पर पूछा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो पैसेज को आपने पढ़ा है अगर, तो आप वहां पर क्या है 2.5 मार्क्स का यह क्वेश्चन है, तो आप कम से कम, वहां पर लिखा होता है कि इतने वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, तो मान लो वहां पर लिखा गया है कि आपको 20 वर्ड में आंसर देना है, 20 वर्ड्स में, ठीक है, 20 वर्ड्स में, तो आप कोशिश करिए 20 वर्ड से ज्यादा ना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर क्या होता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब लोग ये समझते हैं आपने पढ़ा फिर आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ज्यादा लिखने का नंबर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक कर रहे हैं। तो आपने पैसेज पढ़ा, आपको समझ में आ गया AI यहाँ पर क्या है, तो आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं AI को। आपने 3 लाइन लिखी, मान लो एक लाइन में आप 7 वर्ड लिख पाते हो, लाइन वाइन मत खींचने लगना वहां पर, ठीक, मान लो तो 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 7 आप एक लाइन में वर्ड लिख पाते हो, तो आप ध्यान रखो कि आप 3 लाइन लिखोगे तो कितने हो जाएंगे, 21 वर्ड्स, तो 21 चल जाएगा, ठीक है। या आप 6 लिखते हो तो 6 या 18, अंडरस्टूड, मतलब आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा, बात समझ में आ गई। ये नहीं कि आप लिखे जा रहे हो 30 40 50 वर्ड 70 वर्ड में लिख दिया आपने, मुझे सब समझ में आ गया AI क्या, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि उसके लिए नेगेटिव मार्किंग तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको उतने नंबर ना दिए जाएं जितना आप एक्सपेक्ट करोगे सर, ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 सेक्टर्स वेयर AI इज करेंटली बीइंग यूज्ड, तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, वहां पर वो मेंशन होगा, उठाया और वहां से मेंशन कर दिया एनी 2 सेक्टर्स, दोनों सेक्टर का नाम मेंशन किया अलग अलग, एंड दैट्स इट, हो गया। अगला क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज AI हेल्प स्टूडेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये 3 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये डायरेक्ट आपको RC से दिए गए थे, जहां से आपने निकाला डेटा और लिखा इन भारत माता की जय। तो 7.5 नंबर का ये है, तो मान लो अगर आपने इसमें 4 से 5 नंबर भी स्कोर किया है, तो आपने 3 क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर स्कोर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये भी कहाँ से सीधा सीधा, AI कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ AI कंप्लीट एलिमिनेट्स ऑल ह्यूमन जॉब्स AI। अब इसमें से आपको क्या करना है, ऑड वन आउट, ठीक है, तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो आप यहाँ, तो आपने पैसेज पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 3 चीजें, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि हर जगह आपको 1 2 और 2 और एक जगह 3 ऐसे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पहला दूसरा, पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों, तो आपको ये पता होगा पैसेज में से आप किसी एक को लिख देंगे आंसर में। कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का आप लिख देंगे ऑप्शन A, मान लो ऑप्शन A करेक्ट है,
ऐसे मान के लिख रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट, ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट। तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ये लाइन उठा के लिख दो, ये वाली, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, बाकी आप लिख दोगे तो सही रहेगा, ठीक। अब यहां पर लिखा है आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एडवांसमेंट। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ा है, तो एडवांसमेंट की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। देन पैसेज में ऐसा कोई वर्ड था, ये आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना ही है क्वेश्चन। अभी पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। तो एडवांसमेंट आपको मान लो मीनिंग पता है, तो आपने क्या किया, पैसेज में आपने रीड किया था, आपको अगर कोई सा मीनिंग ऐसा लग रहा है, आप एक बार गो थ्रू होगे दोबारा से, तभी आपको पता चलेगा एडवांसमेंट की जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई, अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या आ जाता है, आइडेंटिफाई टू नाउन्स फ्रॉम द पैसेज दैट आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अब देखो, आइडेंटिफाई टू नाउन्स फ्रॉम द पैसेज दैट आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर मान लो डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंप्रूव और रेगुलेशन है, 4 यहाँ पर वर्ड दिए हैं, आपको 2 पहचानने हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और पैसेज के अंदर है। तो आपको एक बार दोबारा से थॉरली देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली ऑड वन आउट एंड स्टेट द रीजन, ठीक है। अच्छा यहां पर वो लाइन रह गई भाई, यहां पर आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली, अच्छा यहां पर कुछ एंड स्टेट द रीजन, यहां पर कुछ वर्ड्स थे वो यहां पर मिस हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर कुछ वर्ड्स थे, जैसे मान लो कि आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली एंड स्टेट द रीजन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक नाउन है, दूसरा नाउन है, तीसरा नाउन है और एक एडजेक्टिव आ गया मान लो, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, ऑड वन आउट करोगे और रीजन क्या दोगे कि भैया बाकी तीनों क्या है, नाउन है, और ये जो चौथा वाला है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब 3 एक सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होंगे और एक अलग सा होगा, तो आप उसको बता दोगे बाकी तीनों एडजेक्टिव है, ये वाला वर्ब है, ये वाला एडवर्ब है, ऐसे ऐसे करके आपको रीजंस दे देना है वहां पर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग ग्रामेटिकल एरर्स। मान लो आपने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है, इफिशिएंटली एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब कुछ लोग यहीं पे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प, अब हेल्प का हेल्प्स दिमाग में आएगा, हेल्प स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन उन्होंने पूरा छोड़ दिया, पता चला टू लर्न भी गलत है, यहाँ पे टू लर्न होगा। तो आपको ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है एक बार पूरा, कहाँ गलती हो सकती है, फिर आपको रीराइट करके वापस से लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एफिशिएंटली एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो आराम से आपको इसको दोबारा से लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो रीअरेंज करना है आपको। अब जैसे ये लिखा है ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी मस्ट यूज रिस्पॉन्सिबली एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी मस्ट यूज रेस्पॉन्सिबली एंड इंडिविजुअल्स। तो अब आप इसको देखोगे और पूरा रीराइट करके वापस से आप क्या रीअरेंज करके लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट यूज टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबली, ऐसे कुछ जो भी है आप बता देना एक बार, ठीक। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज ऑपोजिट मीनिंग टू डिक्लाइन। अब डिक्लाइन का मतलब क्या होता है भाई, नीचे की तरफ जाना किसी चीज का, ठीक है, मतलब डाउनफॉल होना किसी चीज का, तो वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। अब डिक्लाइन से रिलेटेड एक वर्ड आपको पैसेज में मिलेगा, आपको क्या करना है, उसे वहां पर लिख देना है कि जी पैसेज में ये बात वहां पर मेंशन्ड है, ये वर्ड है जो डिक्लाइन के इक्वल। तो सही से लिखना। कॉपी कैसे लिखनी है, एक कॉपी बढ़िया सी आपको मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। चलिए अगला क्या था, 4-5 टॉपिक आपको ऐसे मिल गए थे, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इतना टेंशन तो नहीं लेना है, अगर 4 से 5 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो किसी न किसी एक बार तो लिखना आएगा ही आएगा यार, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मान लो कि आपके पास आपको मैं 5 सेट प्रैक्टिस करने के लिए दे दूं, 5 से कुछ और एक्स्ट्रा सेट्स, तो 5 to 8 सेट्स अगर आपको मिल जाते हैं, एक सेट में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 into 5 कितना हो जाएगा, 25 टॉपिक्स अगर आपने कवर करे हैं, 25 टॉपिक्स, 25 में से क्या एक पर लिखने तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपको इसको 150 वर्ड में लिखना, तो बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना। और इसको लिखना कैसे है, अगर आप कहेंगे तो ऐसे का एक क्लास लेकर के आ जाऊंगा मैं, जहां पर आपको बता दूंगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। तीसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। चौथा है सोशल मीडिया बेनिफिट्स एंड
चैलेंजेस, और लास्ट है डिसिप्लिन एज द की टू सक्सेस। तो 5 टॉपिक आएंगे, किसी एक पर लिखना उतना मुश्किल नहीं। तो आप ये देख पा रहे होगे कि इस तरीके से पूरा आपका पेपर पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो में उसका बना दूंगा कि पॉसिबल चीजें और क्या ये पूछ सकते हैं। बाकी ये प्रीवियस ईयर बेस्ड था, अगर इस तरीके से पेपर पूछते हैं तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। रेस्ट आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको मैं मतलब ऐसे प्रैक्टिस सेट्स दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चेक करने के लिए भाई अब तो मतलब चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाएंगे तो सबकी कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे, जो बैच में एनरोल्ड है उनकी कॉपी तो चेक होगी, लेकिन बाकी लोग अपनी कॉपी आप एआई वगैरह से चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एक बार, ठीक है। और कमियां वगैरह क्या होंगी आप वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।